हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं ना? आप लोग का स्वागत है पहले आपका यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 12th क्लास हिंदी के लिए। 12th क्लास हिंदी VVI क्वेश्चन लिख दिए हैं जो कि परीक्षा में आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं परीक्षा किस प्रकार का पूछता है। परीक्षा किस प्रकार का पूछता है। तो 12th क्लास के लिए साइंस और साइंस वालों के लिए, आर्ट वालों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार का आता है। जैसे निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। क्वेश्चन दे दिया है कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर पांच पांच डाल दिया है। अब पांच में से जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी पर लिखना है दोस्तों। पांच में से जिसमें आपका इंटरेस्ट है। पहला स्वच्छता अभियान, यानी कि साफ सफाई के बारे में, स्वच्छता अभियान के बारे में आपको नॉलेज है तो लिख सकते हैं दोस्तों। छात्र और राजनीति के बारे में आपको लिख सकते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होगा तो। नहीं तो पर्यावरण के बारे में भी आप लिख सकते हैं, पर्यावरण के बारे में लिख सकते हैं। नहीं तो भ्रष्टाचार आप लोग देखते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, उसके बारे में लिख सकते हैं। आया 4 होगा। आया 5वां में है सांप्रदायिकता एकता के लिए खतरा। सांप्रदायिकता एकता के लिए खतरा। अगर आप इसके बारे में जानकारी जानते हैं तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। अब किताब से क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, केवल सब्जेक्टिव की बात करना है भाई। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन दे दा, यहाँ पर दे दिया है निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 4 5 6 क्वेश्चन है। 6 में से हम लोग का जवाब देना है 3 क्वेश्चन का, यानी कि हमको पहला नहीं याद है तो दूसरा दे दिए, अगर दूसरा नहीं याद है तो तीसरा दे दिए, और तीसरा नहीं याद है तो चौथा दे दिए, चौथा नहीं याद है तो पांचवा दे दिए। इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन से 6 में से 3 को आंसर देना है। ठीक है, 6 में से 3 को आंसर देना है, इसीलिए लिख दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से। यानी कि कोई भी बात हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से तैयारी अच्छा ना हो पाया हो, तो 6 में से 3 का आंसर देना है अनिवार्य है। 3 का आंसर देना अनिवार्य है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है। गांव के घर का रीढ़ क्यों झुरझुराती है। दूसरा क्वेश्चन है, कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला के लिए सिद्धांत क्या है दोस्तों। दूसरा है कला के लिए सिद्धांत क्या है। तीसरा है तो कला का लिए सिद्धांत क्या है, कला के लिए सिद्धांत क्या है। तीसरा में है छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करें। इसके बारे में वर्णन करना है, यानी कि लगभग 100 से 150 शब्दों में वर्णन करना है। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव है तो भाई सब्जेक्टिव जैसा हम लोग काम करेंगे तभी अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो आगे है जय प्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। भाई जय प्रकाश नारायण को क्या प्रॉब्लम थी कि उस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। अगर आप लोग बोलेंगे इसका आंसर तो हम आंसर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो लोग बोलेगा इसका आंसर नहीं पता है वो लोग तो भाई परीक्षा देना छोड़ दे। क्या पढ़े हैं हिंदी का आंसर जब नहीं देंगे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। ठीक है, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। पंच परमेश्वर को खो जाने से लेकर पंडित चिंतित क्यों है। ठीक है, तो इसी प्रकार और क्वेश्चन है। जैसे हम बता दे रहे हैं डॉक्टर, ये वाला भी लिख सकते हैं निम्नलिखित में अवतरणों में 3 का भाग। हाँ देखिए, जो 12th क्लास के लिए है 6 क्वेश्चन इसमें दे दिया है, 6 क्वेश्चन दे दिया है, इसमें 3 का आंसर देना है। यहाँ पर लिख दिया निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार आप लोग यूट्यूब चैनल पर बने रहे और क्वेश्चन लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।